उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे आदिवासियों को एससी में कर दिया गया है। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है। जनरल के लिए अलग से और कुछ है। तो जो हम लोगों का 2% राज्य से है आरक्षण और 7% केंद्र से है। अगर योग है, एक भाई मेरा एमपी में रह रहा है मध्य प्रदेश में, तो एसटी में है। हम अगर यूपी में रह रहे हैं तो हमको जो है एससी में कर दिया जाता है। आदिवासी है, वहाँ पे होता क्या है, कभी सरकारें एससी में रख देती है, कभी एसटी में रख देती है। शिक्षा से लेकर रोजगार तक और उसके जो मूल जनजातीय अधिकार है उससे भी आदिवासी समाज वंचित हो रहा है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के आदिवासी हैं जो अपनी मांगों को लेके राजधानी दिल्ली आए हैं। तमाम जो लोग हैं ये इकट्ठे हुए हैं। क्या समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि जो आदिवासी है उसको जो है वो तमाम जो प्रताड़ना है वो झेलनी पड़ती आ रही हैं। आज देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक आदिवासी हैं, लेकिन उसके बाद अभी उन्होंने हाल ही में कहा था कि आदिवासियों के ऊपर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। अगर देश का विकास चाहिए तो देश के अंदर जेल बनाने से नहीं, लोगों के विकास करने से विकास होगा। तमाम जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या समस्याएं हैं उनकी। तमाम जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से राजधानी दिल्ली आ गए हैं। मेरे साथ मौजूद है एक आदिवासी, जानेंगे क्या समस्याएं होती। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार सर। कहाँ से आए सुधीर जी? हम सर इलाहाबाद करछना से हैं। तो ये बताइए, आज राजधानी दिल्ली आप लोग आ गए हैं, आदिवासी युवा मंच के तहत आप लोग अपनी मांगे रख रहे हैं। क्या समस्या है उत्तर प्रदेश के आदिवासी को जो यहाँ आना पड़ा? सर उत्तर प्रदेश आदिवासियों की ये समस्या है कि हर जगह जो है कि हर राज्य में केवल आदिवासियों को जो है एसटी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे आदिवासियों को एससी में कर दिया गया है। अगर कब से किया हुआ है ये? सर जब से देश आजाद हुआ है, शायद 1 या 2 बार हुआ था, फिर वही सिस्टम कर दिया गया। एक 80 में हुआ था, सन 80 में उसमें एसटी में लागू किया गया था, लेकिन बीच में ही खत्म कर दिया गया। फिर 2006 में मुलायम सिंह की सरकार में हुआ था, तो साल भर चला, फिर उसके बाद फिर बदल कर फिर एससी में कर दिया गया। तो ये बताइए, आप लोग चाहते हैं कि जो आदिवासी है, कोल आदिवासी जो है, उसको एससी से हटा के एसटी में लाया जाए? सर एससी से हटा के हमेशा के लिए, जैसे कि हर राज्यों में है, मध्य प्रदेश, झारखंड, अच्छा, समस्याएं क्या होती हैं अगर आप लोगों को एससी में रखा हुआ है? तो समस्याएं क्या होती हैं उससे आप लोग? सर जैसे कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है। जनरल के लिए अलग से और कुछ है। तो जो हम लोगों का 2% राज्य से है आरक्षण और 7% केंद्र से है। अगर वही मिला के हमको दे दिया जाए तो सर हमारी समस्याएं तो पूरी सॉल्व हो जाएंगी इसी में। अच्छा, वैसे क्या बेसिक क्या समस्याएं होती हैं जो आप लोग झेलते हैं? सर बेसिक तो इस एससी में रखने से सर क्या है कि एससी में बहुत सी सारी चीजें समस्याएं होती हैं, क्योंकि हमको एससी में बहुत सी सारी जातियां आती हैं। अब जैसे हम 2 भाई हो गए, एक भाई मेरा एमपी में रह रहा है मध्य प्रदेश में, तो एसटी में है। हम अगर यूपी में रह रहे हैं तो हमको जो है एससी में कर दिया जाता है। तो सर एक ही कानून लागू होना चाहिए। तो योगी जी जो है वहाँ पे डबल इंजन की सरकार चल रही है, आपने सरकार से नहीं कहा वहाँ पे? सर ये यहाँ से जंतर मंतर से योगी जी के लिए या और केंद्र सरकार के लिए जो है, दोनों जगह की ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरा जो ये फिर से इस पे विचार किया जाए और मेरा जो है। आप लोगों ने कोई ज्ञापन दिया है योगी सरकार को? हाँ सर, विज्ञापन दिया है। तो उस ज्ञापन पे कोई अभी तक कुछ भी नहीं आया। अच्छा, तो आइए और लोगों से भी जानकारी प्राप्त करते हैं वो क्या बताना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? पारसनाथ कोल, आदिवासी युवा मंच का प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। ये बताएं, ये जो आपके साथ साथी से बात हो रही थी वो बता रहे थे कि जो आदिवासी है, कोल आदिवासी, उनको एससी में रखा गया है उत्तर प्रदेश में, बाकी अन्य राज्यों में एसटी में करा गया है। मूल क्या समस्याएं होती हैं एक आदिवासी को अगर एससी में वो है? सर देखिए, उत्तर प्रदेश का जो आदिवासी है, उत्तर प्रदेश का आदिवासी मूलतः आदिवासी है। वहाँ पे होता क्या है, कभी सरकारें एससी में रख देती है, कभी एसटी में रख देती है। अभी 2006 में माननीय मुलायम सिंह जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एसटी में रख दिया। फिर उसके बाद
वहाँ बहुजन समाज पार्टी की 2006 में जैसे सरकार उनकी गिरी, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तो उन्होंने एससी में रख दिया। और 1980 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने आदिवासियों को जनजाति में रखा था। तो अब उत्तर प्रदेश का आदिवासी कभी एससी कभी एसटी में होकर के परेशान है, जबकि अन्य प्रदेशों में, हमारा सटा हुआ राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ पे हम लोग एसटी में हैं। ये एक बड़ी समस्या है, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, और उसके जो मूल जनजातीय अधिकार हैं उससे भी आदिवासी समाज वंचित हो रहा है, और आदिवासी समाज इस दंश को काफी दिनों से झेल रहा है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है योगी साहब की, क्या आपने कोई ज्ञापन दिया योगी जी को इस संबंध में? देखिए, हम उनसे कहना चाहेंगे कि योगी जी जो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश का जो आदिवासी 25 से 30 लाख आदिवासी है उत्तर प्रदेश में, उनको जनजाति का दर्जा देने का काम करे। अभी अभी कुछ दिन पहले हमारी एक टीम अभी मिली थी योगी जी से, उन्होंने कहा कि इस चीज को हम जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। और अभी तो विधानसभा सत्र चालू हो गया है, हम चाहेंगे कि वो इस विधानसभा सत्र में कर दें। और देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक आदिवासी हैं। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट और तमाम नेताओं को कहा था कि विकास जो है करने के लिए देश का, लोगों का विकास होना जरूरी है। तो आपको लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं विकास से अछूते हैं? जी, उत्तर प्रदेश का आदिवासी जनजाति न होने से एकदम काफ़ी अछूता है विकास के दौर में, जो कि एससी और एसटी के इस दलदल में फंसता हुआ है, जो कि ये इतना विकास से पिछड़ चुका है, राजनीतिक हो, शैक्षिक हो, सभी चीज़ों में काफ़ी पिछड़ चुका है ये समाज। क्या लगता है जो जैसे आपने बताया अभी कि मुलायम सिंह की जब सरकार थी तो वहाँ पे आप लोगों को कहा गया था कि आप एसटी में आ जाएंगे, तो क्यों ऐसा निर्णय सरकार ने दोबारा वापस ले लिया और तमाम जो है अब आप दोबारा एससी में आप लोग आ गए हैं? मुलायम सिंह की सरकार ने वापस नहीं लिया, बहन जी की सरकार बनते ही हुआ था। जबकि वो जो है वो भी एक बहुजन समाज से थी, उसके बाद इस तरह की जो चीज करी गई क्यों? तो देखिए, अब ये सरकारों का फैसला, सरकारों का मानना है। जो कि अभी योगी जी से हमारी बात हुई थी, हमारे टीम एक मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द इसका समस्या का हल निकाल लेंगे, और हम इस समस्या को एक फाइल है हम भेज देंगे केंद्र गवर्नमेंट को, और जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश के आदिवासी को जनजाति का दर्जा देंगे। उसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश का आदिवासी यहाँ पे आज कार्यक्रम करने के लिए मजबूर है। कितनी संख्या होगी जो आप बता रहे हैं, जो कोल आदिवासी हैं जिनको ये समस्या हो रही है, एससी से एसटी में उनको आना है, कितनी संख्या होगी उन लोगों की उत्तर प्रदेश में? 25 से 30 लाख हो संख्या है उत्तर प्रदेश में। 25 से 30 लाख, तो मतलब अगर 25 से 30 लाख का वोट बैंक एक तरह से कह सकते हैं, 20 लाख 25 लाख वोट बैंक है, तो ये तो बहुत बड़ा वोट बैंक हो गया। अगर सरकार मान नहीं रही है तो आप लोग फिर किस बेसिस पे चुनते हैं? आपके क्षेत्र में विधायक होगा, सांसद होगा, मंत्री होगा, क्या कहते हैं वो लोग? देखिए, अभी फैसला तो नहीं आया है, अब अभी तो सरकार कह रही है कि हम आपको जनजाति कर देंगे। आने वाले समय में ये समय बताएगा कि आदिवासी क्या करेगा, अपना फैसला बदलेगा या क्या करेगा, सरकार के साथ रहेगा। सरकार देखिए अभी तो कह रही है कि हम जनजाति आपको कर देंगे, अब ये सरकार के ऊपर है। ऐसा तो नहीं कि सरकार चुनावों के लिए कह रही है, उपचुनाव क्योंकि उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अब हो सकता है ऐसा भी हो, मगर देखते हैं अभी क्या करेंगे, क्या फैसला होगा। आज तो क्या निर्णय रहेगा, आगे क्या करेंगे आने वाले समय में? अभी तो हम लोग जनजाति के लिए लड़ाई उसमें मुद्दे पे लड़े हैं। अगर जनजाति होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो फैसला उस समय का होगा जो तत्कालिक होगा उस समय। अभी तो क्या नाम आपका? पारसनाथ कोल। देखिए पारनाश कोल थे हमारे साथ, जो कि उत्तर प्रदेश के कोल आदिवासी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। तमाम चीजें बताई कि कैसे जो है 25 से 30 लाख आदिवासी हैं जो इस चीज से प्रभावित हो रहे हैं। अब योगी सरकार जो है वो कितना संज्ञान लेगी, क्योंकि 2 बार इनको एससी से एसटी में लाया गया, लेकिन दोबारा अब ये एससी के अंदर सब लोग हैं। समस्याएं तमाम बता दी हैं, सरकार कितना सुनेगी ये समय तय करेगा। आपकी क्या है राय? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।